हर बतन में, तू ही जल में, तू ही थल में, हर डाल के हर बतन में, तू ही जल में, तू ही थल 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 में, तू हर डाल के हर बतन में, तू हर डाल के हर बतन में, तेरा ही नूर समाया है, तेरा ही नूर समाया है। संत शास्त्र ने गाया है, संत शास्त्र ने गाया है, संत शास्त्र ने गाया है, संत शास्त्र ने गाया है। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल के हर बतन 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 में। सर्वव्यापी करना प्रारंभ किया व्यवस्था है परमात्मा की चल अचर चराचर संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है की संस्था। हाँ, जीवन तो मेरा अच्छा कि ले जाने का ये अवसर मिला। स्तुति करना जैसे प्रारंभ किया, भगवान ने सोचा ये भूत वर्तमान भविष्य को बोलते चले जाएंगे, कुछ तो बोल ही गए, फिर अपनी मोहनी माया डाल दिया, फिर सब भूल जाते हैं, अपने वस्त्रों को पहनते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं पहुंचे जा मथुरा नगरी, राजमार्ग गया बहुत सुंदर, क्या पूछना हो। कुछ तो कंस ने सजाया है नगरी को, स्वतः नगरी सज गई है, क्योंकि ब्रह्म का आगमन हो रहा है, भगवान की जन्मस्थली है, कोई ऐसा वैसा थोड़ो है। नगरवासी जब देख रहे हैं भगवान को, भगवान देख रहे हैं नगरवासियों को, गजब का सौंदर्य रहा होगा। भगवान ने पूछा है महल तो बड़े अच्छे हैं, दूर से जब दिखाई पड़े महल, सोने के जहाँ खंभे लगे हुए हैं, खंभों में जहाँ मड़ी जड़ी हुई है, ऐश्वर्य वैभव की जहाँ कोई कमी है ही नहीं। भगवान ने पूछा राजमहल का, बस ये राजमार्ग है, सीधे सीधे जाओगे राजमहल पहुंच जाओगे। भगवान ने क्या किया, अच्छा तो आपका घर का, मेरा तो इधर है, कहा अपने आप घर को जाओ, रथ से उतर पड़े भगवान को। जन्मभूमि का सम्मान करते हैं भगवान, हाँ जन्मभूमि का सम्मान करते हैं भगवान, रथ से नीचे उतरे, कहा अब हम लोग देखते हुए ऐसे ऐसे चलेंगे, क्योंकि रथ पर बैठे रहेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, जरा देख लेंगे गली। कायो मत तो आइएगा जरूर, कहा अवश्य में आएंगे। अक्रूर जी चल देते हैं। अब इधर से भगवान श्री कृष्ण है, बलराम है, आपको कहें सोलार्जुन है, देवप्रस्थ है, सलामा है, नंद है, उपनंद है, सुनंद है, महानंद है, आदित्य सब चले ब्रजवासी। अब मेंटेन होकर के दुरुस्त होकर के गए, हाँ बिल्कुल दुरुस्त होकर के गए थे, देखा जाएगा जो होगा। जाते समय क्या राजमार्ग में सबसे पहले मिला कौन, धोबी मिला। कौन धोबी, जो कंस के वस्त्रों को धोया करता था वो ही मिला। मनसुख का सतामा, आज लोगों ने कहा भैया कहा हाँ नगरी बड़ी सुंदर है, कहा हाँ होगा, लेकिन हम लोगों के कपड़े ठीक नहीं है, कहा फिर कहा तैयारी बना के ना चले भैया, हाँ कोई तैयारी तो थी नहीं, कहा फिर कहना क्या चाहते हो, कहा ये धोबी लिए जा रहा है, कहो तो इससे अदला बदली कुछ कर ले, मांग ले, कहा मांगो भाई दे दे। तो आगे बढ़े, कहा भैया इनमें से वस्त्रों को दे दो, मेरा ले लो, लौटेंगे फिर ले लेना। कहा कहाँ से आए हो, कहा हम लोग ब्रजवासी, का वो चाचा मारूंगा बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। कमरी कदरी ओढ़ने वाले, बनेचर गहुओं को चलाने वाले बन में ये राजसी वस्त्र पहन सकते हो, भाई ये तुम्हारी जानते नहीं हो किसका ये वस्त्र है, वो मारूंगा की बुद्धि दुरुस्त। अब लौट आए, भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा क्या हुआ, कहा वो मारने के लिए तैयार है। अब बताओ यहाँ तो बेइज्जती हो गई, जहाँ का धोबी इतना डर रहा है वहाँ का राजा कितना डर रहेगा। कहा तुम मांगने क्यों गए थे भाई, अरे कहा ये तो गए थे, ना देता हो तो 4-5 सब उलझ दिया, जरा बात करो तो। सबको देने वाले भगवान आज धोबी के सामने हाथ पसारते हैं, हाँ फैलाते हैं। भगवान ने कहा भैया अरे दे दो इन वस्त्रों को, ये लोग पहनना चाहते हैं, इनका ले लो, फिर बदला हो जाए, फिर बदल लिया जाएगा। का एक बात बताया समझ में ना आया, अहिर जाति कमरी के बढ़िया, घर घर फिर वचराय गैया। अहिर जाति कमरी के बढ़िया, घर घर फिर वचराय गैया। तुम कहाँ वस्त्र कबहु ना देहो, तुम कहाँ वस्त्र कबहु ना देहो। अरे बड़े जोर से डराया, कमरे कचरे ओढ़ने वाले हो, सवाल नहीं, राज्य वस्त्र है, पुनः कहोगे वो चाटा मारूंगा बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी।
ततः तो देवकी सुला भगवान कुपित हुए हैं। तब भगवान कुपित हुए हैं कि देखो देता भी नहीं है, डर रहा था बहुत ज्यादा है ना। बरज कष्ट करा ने एक चाटा ऐसा लगाया भगवान ने कि भगवान का नाखून मानो चक्र का काम करता है, धड़ से सिर भिन्न हो गया। एक ही चाटा में धड़ से सिर कट के अलग गिरा, गट्ठर अलग गिरा। हाँ, अरे लोग देख करके दंग रह गए, बोलने लगे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अरे मथुरा वासियों ने सोचा भैया पहला बदलो। हाँ, एक चाटा में जब सिर कट के अलग गिरा तब लगता है मथुरा की सत्ता इसके हाथ में जाएगी। अब कंस नहीं बचेगा भैया। हाँ, अब जय घोष इनकी करोगे कल्याण चाहते हो तो ना पोस्टमास्टर होना है, ना मुकदमा दर्ज होना है, वस्त्रों को खोले सब पहने एक से, क्या पूछना गजब हो। ये कौन धोबी? ये वही है जिसने सीता में दोष देखा था, त्रेता वाला है। भगवान ने कहा रहो भाई, संसार है तुलसी यही जग आई पे, बदला कहूं न जाए, और जो सिर काटे आन कर तो अपनो राह ही कटाए। जो दोष देखा था भगवान ने कहा था अवसर आएगा तब समय है फिर तुझे बताऊंगा। स्थिति क्या हुई? वस्त्रों को पहन लिए, मधुमंगल से राम आया तो अब वो लंबे लंबे वस्त्र चमक तो रहे हैं लेकिन फिटिंग ठीक नहीं है। अब रोड बहारते हुए चल रहे हैं। हाँ, रोड भाई कपड़ा चाहे कितनों कीमती हो लेकिन उसकी फिटिंग होनी चाहिए। 100 रुपया के 20 मिली, 3.5 से एक बड़ी सिलाई। हाँ, 500 रुपया के कोटो पैंट मिली, एक तरफ ना हुई इधरों हुई, लेकिन सिलाई वटे। हाँ, 2000, 2500, 5000, 12000 सिलाई है। हाँ, ये टाइम में कितना कपड़ा ला रहे थे लेकिन फिटिंग तो है कितने की मिलती है वो। अब स्थिति रोड बहारते हुए चल रहे हैं। तब तक एक मिला व्यापारी, इसके यहाँ बहुत से कारीगर थे। उसने सोचा चलो मौका है कुछ अवसर मिल जाए, प्रणाम किया, कहो इन वस्त्रों को हम ठीक कर दें जरा। अरे कहा सो काम में देर क्या कर दो, तुरंत नाप लिया, चक से काट करके और मेंटेन किया। तब पहने का हाँ हो, अब हम लोग मेंटेन हुए। हाँ, बच्चे कहते हैं भैया अब तो मेंटेन हो गए। हाँ हाँ भैया मेंटेन हो गए, आगे बढ़े। जब और आगे बढ़ते हैं तो सुदामा नाम का माली मिला। पुष्प का बहुत बड़ा व्यापारी था, सबको एक एक हार पहना दिया। ये हो रही है सेवा मथुरा में हो। हाँ, पुष्प का बहुत बड़ा व्यापारी था, एक एक हार सबके गले में डाल दिया। आप पहने हार का हो भैया? हाँ। अरे कहा कपड़े तो सुंदर हो रहे हो? हाँ। हमारा गजब का सुगंध है। हाँ, और आगे जब बढ़ते हैं तब 3 जगह से टेढ़ी जा रही थी, नाम जिसका था कुब्जा है। अब वो 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन लिए है, उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस अपने मस्तिष्क में लगाता था। 3 जगह से टेढ़ी थी जा रही थी। अब ये प्रहसन करते हैं देख करके। कुब्जा को जब बच्चों ने देखा, वालों ने देखा, भगवान से कहा भैया हाँ भैया, अरे ये सुंदरी जा रही हो, बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है। तो जो 3 जगह से टेढ़ा होगा वो जब नाचेगा तो उसके सामने कोई नाच पाएगा? अरे ना नाचे वैसे चले तो कैसे तुम नाचोगे? अरे कहा चाल तो बड़ी निराली है, वो बड़ी गजब की, जरा इसे बात करो तो। भगवान आगे बढ़े, कहा हे सुंदरी। उसने घूम करके देखा, हाँ सुंदर। अब 3 जगह से ये टेढ़ हो देखा सुंदरी कही हो तो क्या बीतेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा हे सुंदरी, तो घूम करके देखा, हाँ सुंदर। कहा कहाँ जा रही हो? कहा राजमहल को। राजमहल को? नाम क्या है तुम्हारा? भगवान पूछते हैं नाम तुम्हारा क्या है? कहा मेरा नाम तो त्रिविक्रा है। कहा ये त्रिविक्रा नाम क्यों है? कहा मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। भगवान ने सोचा, कहा गजब, ये 3 जगह से टेढ़ी है, हम भी 3 जगह से टेढ़े होकर के तब बंसी बजाते थे। इसका नाम त्रिविक्रा और मेरा नाम त्रिविक्रम। कहा और कोई नाम है? कुब्जा ने कहा हाँ, ये जो कुंवर निकला है इसीलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। भगवान ने कहा बड़ा ही अच्छा हुआ। त्रिविक्रा में तकार है, त्रिविक्रम में तकार है, कुब्जा में ककार है और कृष्ण में भी ककार है। ये ताजदम तो अच्छा ही बन रहा है। अच्छा हाथ में क्या लिए हो? कहा चंदन। कहा तो अच्छा लेकर के जाओ। कहा नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाओगी? कहा नहीं जाऊंगा। कहा तो चंदन क्या करोगी? कहा मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस के मस्तिष्क में नहीं लगेगा। भगवान चौंके, अच्छा ये क्या ज्योतिषी है, जानती है कंस मार दिया जाएगा। अच्छा तो कहाँ लगेगा? जब कंस के नहीं लगेगा तो वो भगवान के लगा दिया, यही लगेगा।
पूछ ही रहे थे, भगवान के मस्तिष्क में लगाया, कुमकुम केसर कस्तूरी इत्यादि अष्टगंध मिला करके सुंदर दिव्य बनाती थी, चंदन भगवान के लगाया सुंदर तिलक, मनसुख काया दो 16 अर्जुन देव परशुराम आज जो थे सभा के बड़े सबके माथे में लगाया था पथौआ, पथौआ चंदन जो आप लोग पूजने के लाला था, पथौआ का मतलब का बिल्कुल छोप दी जाए बातें में, कुमकुम हो केसर हो अष्टगंध हो मलयागिर से किस करके ढंगदार लगाया जाए तो फिर इसकी स्थिति होती है। सबके जब लगा दिया, बलराम के भी लगा दिया, चंदन खत्म हो गया, बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने कन्हैया की तरफ देखा, 3 जगह से टेढ़ी निकला है ऊपर बेचारी के, चंदन जो था हम लोगों के लगा दिया, अरे कुछ देना चाहिए, इसे दासी है ना, इसे कुछ देना चाहिए, सूट बूट हाई है, एकदम पैसा यक्को नहीं है, जी का देख नहीं हुआ थे, हाथ पहले डावा था लेकिन निकारत नहीं है, और निकारबो करी तब वहां परसे मत देखा करी, तब तो पहले वाला हाथ दे दे की के इनका धन करे, अब हाथ आए हैं धोबी के यहाँ से कपड़ा पहने हैं, 1 टका है थोड़ो, लेकिन चिंता भी नहीं है, परमात्मा साथ में है वो। हाँ, इशारा किया बलराम जी ने, भाई कुछ व्यवस्था करो तो। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुब्जा के पैर पे अपना पैर रख दिया, धीरे से दबाया, 2 उंगली कुब्जा के दाढ़ में लगाई, हाथ रखा सिर पर, खट से ऊंचे किया, चट से दिव्य सुंदरी बन गई, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अरे सारा कुबर गाजर कोटस बरसी नायिका गजब सौंदर्य को प्राप्त हो रही हो, तुरंत भगवान का पकड़ा पीताम्बर, भगवान ने कहा ये क्यों पकड़ रही हो, अरे कहा सुनो, हाँ इस रूप को आपने दिया है तो सेवा अब आप की होगी, अरे कहा भाई तंग न करो, जाओ अपने घर, हाँ ये क्यों परेशान कर रही हो, या तो मुझे वैसे बनाओ या तो मैं साथ में रहूं, या तो हम साथ में रहूंगी, तब तक सदामाद लोग, अरे भैया अपना सपत्नीक चलोगे, हम भैया ऐसे, अरे मेरे लिए भी कर दो व्यवस्था, हम लोग भी जोड़े से हो जाएं। भगवान मुस्कुराए, भाई 3 जगह से जो टेढ़ी हो लेकर आओ, जिसके कुबर निकला हो लेकर आओ, उसी में मेरा मंत्र चलेगा, और मैं नहीं चल सकता है तो कहाँ खोजने पर मिलने वाले, भगवान कहते जाओ भाई तंग न करो, फिर मिलेंगे, कहने मैं आपके साथ में चलूं, तब देखा बलराम जी ने मुख अपना अलग कर लिया, मुख मोड़ लिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो दाऊ भैया नाराज हो रहे हैं, दाऊ भैया नाराज हो रहे हैं, ठीक नहीं है, जल्दी जाओ तुम, इशारा किया कुब्जा वहां से चल देती है, भगवान आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते सबसे पहले धनुष रखा हुआ था, उसकी सुरक्षा करने वाले लोग नियुक्त किए गए थे, कंस ये जानता था जब तक धनुष सुरक्षित है तब तक हम सुरक्षित हैं, जिसके द्वारा धनुष टूटेगा उसी के द्वारा मेरा वध होगा, ये केवल कंस जानता था। भगवान जाते हैं, भगवान जब जाते हैं उन लोगों को जो उसकी सुरक्षा में थे उनसे कहा कहो तो हम प्रणाम कर लें, इसे उठा लें, वो सुनते इतना बड़ा धनुष भारी उठाएगा कैसे, गजब की मोहनी भी का उठा, भगवान जाते हैं, परिक्रमा किए और धनुष को प्रणाम किए, बाएं हाथ से उठाए, दाएं से प्रगंचा खींचे, ग्राम से धनुष टूट जाता है, जैसे धनुष टूटा नहीं बस वहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जितने सैनिक थे सब युद्ध करना प्रारंभ कर दिए, कर्मणा गई वसुंधरा, बैठा था सिंहासन पर, कंस हिलने लगा, उस सब जैसे उसके कान में जाते सोचा आपको प्राण निकल जाएंगे, नहीं अब मैं सुरक्षित रह नहीं पाऊंगा, कुबलिया की घाटी विद्वान से कह दिया गया था, कुबलिया की घाटी को खड़ा कर दिया गया था, जैसे बड़ी बात से पठान फाटक पर आएंगे कुचला देना, वो कुचलाने का प्रयास करता है, भगवान क्या करते पकड़ लेते, सूंड बलराम पकड़ लेते, पूछ को अगारते तो पिछाड़ते, ये पिछाड़ते तो अगारते, उधर से हाथी के ऊपर शंख मार रहा है पीलवान, जब पिछाड़ता है तो अगार लेते, जब अगारता तो पिछाड़ लेते, एक पीछे एक आगे, कुछ देर लगे सारा साथी बचा, उसके पश्चात में पकड़ करके उसके बड़ी आपने हाथी को पीलवान पकड़ दिया, आधाशाही भेजा अपने धाम का, चल भाई कंस वहीं आएगा, वहीं वार्ता कीजिएगा, और उसको कुबलिया अपनी हाथी को मार करके दांत को उखाड़ लिया। तभी की कहावत है कि हाथी मारी दांत उखाड़ी हो, लोग कहते नहीं है, जो दुर्गम कार्य होता है लोग कह देते हैं ना, कौन हाथी मारेगा दांत उखाड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण कुबलिया अपनी हाथी को मार करके और उसके दांत को उखाड़ा, और उखाड़ करके फिर और आगे जब चलते हैं तो बलशाला में शल हैं तो सल हैं, मुष्टिक हैं, चारों हैं, बड़े बड़े विकराल एक से धुरंधर योद्धा, छल से भगवान श्री कृष्ण तो सल से महाराज श्री बलराम जी युद्ध करते हैं, कुछ देर तक युद्ध हुआ, उसके पश्चात सल को भी धराशायी किया, बलराम जी ने तो सल को धराशायी किया,
शल्तूषण का निधन होता है। ऐसी परिस्थिति कर्ण सोचता हाय अब मैं क्या करूं, मुष्टिक और चारों हैं, चारों से भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं। मुष्टिक से महाराज श्री बलराम जी युद्ध कर रहे हैं और जो ब्रजवासी हैं और जो वहां के दैत्य हैं उनसे युद्ध कर रहे हैं। वहां के रहने वाले देखने वाले लोग इस मल्लशाला की स्थिति को जब देखते हैं आपस में विचार करते हैं ये वो नन्हे से सुकुमार कोमल ये शरीर धुरंधर ये पहलवान, ये तो युद्ध ही नहीं बनता। जिसकी जैसी भावना है भगवान का रूप वैसे दिखाई पड़ता। जो युद्ध के लिए नियुक्त किए गए वो भगवान को देखते हैं तो पर्वताकार रूप है, और जो भक्ति भाव श्रद्धा से जो देखते हैं वो देखते हैं तो भगवान का सुकुमार बड़ा कोमल स्वरूप है, वो छोटा स्वरूप है। वहां की जो कुछ नारियां हैं आपस में चर्चा करती इन्होंने पूतना को मारा है, ये ही नंदलाल हैं, इन्होंने ही रावण का पान कर दिया। अरे जागी रही है भावना जैसी, जागी सीखते हुए उसे लेकर के चले आए। दाएं हाथ में हाथी का दांत और बाएं हाथ में कंठ की शिखा। घबरा रहा है, समझता है कि हम रह नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ से पकड़ा शिखा, दाएं हाथ में हाथी का दांत। कंस से कहते रे याद कर रे, तूने मेरे मैया के केस को पकड़ा था जब आकाशवाणी हुई थी, तो मारने के लिए उद्यत हुआ था, सिर काटने जा रहा था, तू क्या काटेगा, अब मैं काटूंगा। वही हाथी का दांत दिखा रहे हैं, तलवार को मालूम पड़ रहा है। जब आकाशवाणी हुई थी अष्टाष्टमोगर वो हल्कायाम से उठा, दिल की काठ वाला तुम्हारा हल्का होगा, वो मैं दिल की काठ वाला हूँ। सारा बदलाव लेकर के सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पकड़ करके सिखा घुमा करके सब पट बना दिया। विकराल पर्वताकार जिसका शरीर संभल ना पाया, मुख से रुधिर गमन करने लगा, केवी सी धारा निकली, साथ ही साथ मुख से निकला जीव भगवान के अंदर में समाहित हो जाए। भगवान के अंदर समाहित, तब भगवान की जुंडवी बजने लगी, अब सराय नृत्य करने लगी। इत्यादि ये भी सात भाई थे, वो समाते हैं, उनका भी भगवान निधन करते हैं। अब ये निश्चित हो गया कि ये देवकी के पुत्र हैं, पिता इनके वसुदेव हैं। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव को हृदय से लगाया, मित्र अब आपकी अमानत आपको सुरक्षित है, आपकी अमानत अब आपको सुरक्षित है। ऐसा कहकर के ब्रजवासी लोग वहां से चले आते हैं। जिसमें भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं। वसुदेव जी को याद आता है कि चतुर्भुज रूप में प्रकट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। मेरे सामने नन्हे से बच्चे बने थे और मैं ही इनको लेकर के गया था, यशोदा जी के बगल में लिटा दिया था। वहां योग माया भगवती को लेकर के आ गया था। हाँ, ये सब झांकी जब उन्हें याद आती है, भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, मोहनी माया डाल दिया, फिर भ्रम में पड़ गए। सोचते हैं बेटे तो ये मेरे हैं, लेकिन इनका अध्ययन ना हुआ, इनका अध्ययन ना हुआ, इनका अध्ययन होना चाहिए। स्थिति क्या है?
चाहे राम को मानो चाहे श्याम को मानो, जीवन बनाना है तो राम और श्याम दोनों को मानो, न मान पाओ तो एक ही को मानो। भज रघुबर श्याम युगल चरना, भज रघुबर श्याम युगल चरना, भज रघुबर श्याम युगल चरना, भज रघुबर श्याम युगल चरना। श्री कृष्ण चंद्राजू श्री राम है वही श्री श्याम है वो। हाँ, इधर भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लिए तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लिए। भगवान श्री राम जी के तीन माता कौशल्या के सुमित्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी के अरे देवकी रोहिणी और यशोदा ऐसे मान लो। पहल भोनी बट्टा का कीन ये ताड़का का माने राम जी तब वो पहल भोनी पूतना के कीन। और देखो आगे चला जाए तब इधर ये सरजू स्नान करते थे तो वो जमुना स्नान करते थे। जबकि लीला है भाई है स्थिति क्या है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को सौंदर्य दिया, कुब्जा को सुंदर रूप दिया, सुंदर बना दिया। हाँ, तीन जगह से टेढ़ी थी। राम जी ने क्या किया पर सच पद